हमारी धरती का 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पानी से घिरा होने के बावजूद भी पूरी दुनिया आज पानी की किल्लत से जूझ रही है। क्योंकि हमारी इस धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी यानी कि फ्रेश वाटर सिर्फ 3% ही है, और ये 3% भी पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटा हुआ है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पानी की इतनी कमी है कि लोगों को हमेशा ही इतनी पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जैसे कि खाड़ी देश और अफ्रीका के वो देश जहाँ सहारा रेगिस्तान अपनी बंजर जमीन को फैलाए हुए है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया की पहली मैन मेड रिवर बनाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश है जहां 90% हिस्सा रेत है, रेत से ढका हुआ है। इस देश में कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां करीब 10 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। 1960 के आसपास पूरी दुनिया के कच्चे तेल को जमीन से निकालने की होड़ मची हुई थी, और इसी होड़ में लीबिया भी शामिल हो गया और अपने देश के कच्चे तेल की खोज में लग भी गया था। कच्चे तेल की तलाश में लीबिया ने बहुत जगह खुदाई की। खुदाई में उन्हें कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उसे कई ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा रिसोर्स जरूर मिल गया। साउथ लीबिया के एक बहुत बड़े हिस्से में पाए गए अंडरग्राउंड वाटर का यह बहुत बड़ा सोर्स इस सहारा डिजर्ट में पानी का सबसे बड़ा रिसोर्स है, जो 4 नॉर्थ ईस्ट और अफ्रीकन देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है। अब 60 के दशक में लीबिया को पानी का इतना बड़ा सोर्स तो मिल गया था, लेकिन इसका क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए 80 का दशक आते आते वहाँ की तानाशाह गद्दाफी ने इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ताकि उस जगह से लीबिया के उत्तरी भागों में पानी भेजा जा सके। सहारा रेगिस्तान में इस मैदान में नदी को बनाने के लिए रेगिस्तान के नीचे मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके लिए बड़े टनल की तरह दिखने वाले करीब 30 फीट के डायमीटर वाले पाइप को इस तरह से लीबिया लाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया में ये बनाई गई लोगों द्वारा नदी करीब 2820 किलोमीटर लंबी है। साथ ही यहाँ पर 500 मीटर गहराई वाले 1300 कुएं बनाए गए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी, वो इन सब सामानों के लिए लीबिया ने किसी और से नहीं बल्कि उत्तरी कोरिया से संपर्क किया। इस मैनमेड रिवर को बनाने के लिए सामान को समुद्री रास्ते से कोरिया से लीबिया तक के लिए बंदरगाहों तक लाया जाता था, और फिर ट्रकों पर लादकर कंस्ट्रक्शन की जगह पर ले जाया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 25 बिलियन US$ खर्च किए गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि लीबिया में ये पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी बड़े देश के सहयोग के पूरा किया। 50,000 प्लाम ट्री क्यों लगाए गए, क्या आपको पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। यहाँ तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन तक नहीं लिया, लेकिन प्रोजेक्ट में लगे सभी टेक्नीशियंस और इंजीनियर की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की। फिर उसमें सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई। यही कारण रहा कि लीबिया ने तय डेट पर पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 प्लांट ट्री लगाए गए, ताकि पानी का वैश्वीकरण होता रहे। अगर इस मैनमेड प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग की बात करें तो शुरुआती फेज में सिर्फ पाइप बिछाने के लिए जमीन में सिर्फ 20 फीट गहराई और 730 मील लंबाई खुदाई की गई थी, जिसके बराबर में कहा जाता है कि इस दौरान कभी 3 बिलियन क्यूबिक पत्थरों को हटाया गया। और असल में देखा जाए तो यही फेज पूरे प्रोसेस का मेन हिस्सा है, क्योंकि इन मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी और मेहनत इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाने में ही करनी पड़ी थी। और जैसे ही खुदाई करे ये पाइप लाइन बिछाई गई, तो अब बस आखिरी काम बचा था, और वो था इन पाइपलाइन के जरिए पानी को घर घर तक पहुंचाना। अनुमान लगाया गया था इस प्रोजेक्ट से लीबिया की 45 लाख जनता को करीब 230 मिलियन क्यूबिक फीट फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए किया जाएगा, और जैसा सोचा था लगभग वैसा ही हुआ भी। इस मैनमेड रिवर के बनाने से लीबिया के एग्रीकल्चर को नया जीवन मिला, और लीबिया में बड़ी मात्रा में गेहूं, सब्जी और फल उगाए जाने लगे। और जो देश कभी सिर्फ अपने आतंकवाद को और तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता था, वहाँ के लोगों को इस नदी ने नई जिंदगी दी।
थी, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट से लीबिया में अभी थोड़ी शांति आई थी कि साल 2011 में लीबिया में पहला गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें यूरोपीय देशों ने हिस्सेदारी की वजह से नाटो से भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नाटो इस हमले में 2 वाटर प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गए और साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी को भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद अधूरे पड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण प्रोजेक्ट के अंडर बने करीब 500 कुएं में से 100 कुएं पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसके अलावा साल 2020 में लीबिया की राजधानी में जहां इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा था, उससे एक सेमी संगठन के द्वारा सीज कर दिया गया, जिससे लीबिया की राजधानी में फिर से पानी की कमी हो गई। लेकिन इतने हमले के बावजूद भी यह मैनमेड रिवर आज भी लीबिया के लोगों को पानी की जरूरत को काफी हद तक पूरा करवाया है। तो आपको मैनमेड रिवर ऑफ लीबिया के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो कमेंट में बता दें। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।